कम ऑन। नहीं भाई रुई पाकिस्तान की टीम। भाई साहब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को करना क्या है? दो सिनेरियोज हैं। नंबर वन, या तो आपको तकरीबन 13.2 ओवर्स में टारगेट चेज करना है, या आपको एटलीस्ट 65 रन से ये मैच जीतना है। दोस्तों, इंग्लैंड ने ये कमाल कर दिया और पाकिस्तान के लिए रास्ते खोल दिए आगे डगआउट मरने के लिए, आगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स पर अब डिपेंड कर रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर क्या ट्रोल हो रही है, मैंने कुछ इंडियन मीडिया की क्लिप सुनी, कुछ पाकिस्तानी मीडिया की क्लिप सुनी कि भाईजान यहाँ पर अगरचा देखा जाए तो जो ग्लेन फिलिप्स आए 18वां ओवर करवाने, तो वो गलत फैसला था कप्तान का कि इसको 18वां ओवर नहीं देते। भाईजान इससे पहले ग्लेन फिलिप्स बेहतर कर चुके थे। और जहां देखा जाए अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने भी भाईजान 18वां 19वां 20वां ओवर भी स्पिन से करवाया भाई, और वो कामयाब गए। 19वें ओवर में तो बेहतर परफॉर्म हुई उस बॉलर से। और उसके अलावा उस अहमद ने किया कमाल भाईजान, यहाँ अहमद मैच फिनिशर साबित हुआ। और उसके अलावा विल जैक्स, जबकि सैम करन ने थोड़ा थोड़ा सबने मिलाया, जैसे कि हैरी ब्रुक पहले जो था, फिल साल्ट और बटलर नाकाम गए, वो नाकाम गए। तो उसके बाद हैरी ब्रुक ने कुछ न कुछ बेहतर किया, अपनी टीम की तरफ से कुछ आगे बढ़ाया। बेथल ने किया, बॉन्टन ने किया, सैम करन ने, विल जैक्स ने, और जबकि अहमद ने लास्ट में भाईजान फिनिशिंग ऐसी की कमाल किया। जो 22 स्कोर रन हुए ना यहाँ ग्लेन फिलिप्स को 18वें ओवर में, उसके बाद मुकम्मल आसरा हो गया कि भाईजान अब 2 ओवर्स में सिर्फ 21 स्कोर रन बच गए। 2 ओवर्स में सिर्फ 21 रन बच गए। तो फिर आसरा हुआ कि भाईजान अब इंग्लैंड जीतेगा। वरना इससे पहले जो था ना, जैसे सैम करन आउट हुआ तो मैं समझ रहा था बस मैच निकल गया अब हाथ से। और उसके बाद बॉन्टन आउट हुए, तो बॉन्टन और सैम करन जैसे आउट हुए तो मैंने समझा अब मैच निकल गया हाथ से, अब न्यूजीलैंड जीत जाएगा, न्यूजीलैंड आगे क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अब क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स को चाहिए कि बेहतर परफॉर्म करें। अब तक आपको किस्मत ने साथ दिया है और इंग्लैंड ने यह साबित कर दिया, और जहां पर कुदरत ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पनौती नहीं, मनहूस नहीं। भाई हमेशा ये कहा जा रहा था इंडियन मीडिया पर, कल तक तकरीबन ये कहा जा रहा था कि आप मनहूस हो, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो शिकस्त खा रहा है, पनौती हो आप। लेकिन नहीं भाईजान, आज भी कुछ दोस्तों को मैंने ये कहते हुए सुना कि भाई पनौती हैं हम। पाकिस्तानी फैंस भी ऐसा कह रहे थे, यूट्यूबर्स भी, एक दो यूट्यूबर्स अली भाई, वो कह रहे थे कि हम पनौती हैं भाईजान, हम अब न्यूजीलैंड को सपोर्ट करें तो फिर न्यूजीलैंड शिकस्त खाएगी। नहीं भाईजान, पनौती नहीं है। पाकिस्तानी अवाम में दम है। हमेशा पाकिस्तानी अवाम ने ही दुआएं की हैं, इन दुआओं के सबब ही पाकिस्तान जीता है। क्योंकि 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी ऐसा ही सोनेरियो बना था जैसे अब बनाए। लेकिन अब गैरत होनी चाहिए इन प्लेयर्स में, अब होनी चाहिए इस कप्तान में कि कप्तानी अच्छे से करे। इससे पहले मैच भी जीत सकता था, वो मैच भी कप्तानी के सबक हारा है भाईजान। यही हैरी ब्रुक जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 51 गेंदों पर सेंचुरी करके गया। अगर आप 8वां ओवर जैसे करवाया था उस्मान तारिक को, ऐसे ही जल्दी आप ले आते उस्मान तारिक को लगाता तो आप हैरी ब्रुक को भी पकड़ सकते थे, मतलब कि वहां पर भी जीत सकते थे आप। हैरी ब्रुक जल्दी आउट हो जाता तो आप जीत सकते थे। वहां पर आपने थर्ड क्लास जो है कप्तानी की, तो इसी सबब हारे हो। अब उन गलतियों से इनको सीखना चाहिए, अब सीखना चाहिए। पाकिस्तानी जो अवाम है, जो क्रिकेट शयाकीन है, उनकी दुआएं रंग लाई हैं, कुदरत ने साथ दिया है। अब कुदरत का साथ के साथ साथ आपका अब कमाल होना चाहिए। बहरहाल यहाँ शुरुआत से बात करेंगे। आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड की जब बल्लेबाजी शुरू हुई तो पहले कमाल की बल्लेबाजी की टिम सेफर्ड ने 35 स्कोर रन 25 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्के 140 के स्ट्राइक रेट से, और जबकि फिन एलन ने 29 स्कोर रन 19 गेंदों पर 3 छक्के मारे, चौका कोई नहीं मारा 152 के स्ट्राइक रेट से। रिचन रविंद्रा कुछ खास नहीं कर पाए, 13 गेंदों पर 11 स्कोर रन। और जबकि ग्लेन फिलिप्स ने कमाल किया, 39 स्कोर रन 28 गेंदों पर 4 चौके 1 छक्का मारा, 139 के स्ट्राइक रेट से खेला। चैपमैन ने भी 15 स्कोर रन किए, और जबकि मतलब थोड़ा थोड़ा सबने मिलाए यहाँ 159 स्कोर रन जोड़ने में कामयाब हुए। यहाँ स्पिन बॉलिंग बेहतर परफॉर्म कर गई। आदिल रशीद हो, अहमद हो, या फिर उसके साथ एक और बंदा था, वो कमाल कर गए। आर्चर की बदकिस्मती रही, पहला ओवर उसने अच्छा डाला लेकिन बदकिस्मती रही, जैसे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स की किस्मत साथ दे गई।
बेहतर किया उन्होंने। बहरहाल यहाँ पर छा गए अहमद साहब। अहमद ने फिनिश भी अच्छा किया मैच को, और यहाँ पर देखें कि 2 विकेट्स भी हासिल कर गए 3 ओवर्स में। और उसके अलावा यहाँ विल जैक्स ने 2 विकेट्स हासिल की, आदिल रशीद ने यहाँ 2 विकेट्स हासिल की, जबकि डॉवसन ने भी यहाँ 1 विकेट हासिल की। आर्चर को कोई विकेट नहीं मिली। बहरहाल सैम करन को भी कोई विकेट नहीं मिली, 1 ही ओवर करवाया, 10 स्कोर रन पड़ गए इसको। तो यहाँ पर लास्ट में जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई तो शुरुआत में भाईजान कोलिन, जोस बटलर 0 पे आउट हुआ, फिल साल्ट 2 रन करके आउट हुआ, जबकि 2 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए। तो हैरी ब्रुक आए, हैरी ब्रुक ने 26 स्कोर रन किए, कुछ सहारा दिया, लेकिन कुछ खास जैसा सोचा जा रहा था वैसा नहीं किया। बेथल ने यहाँ पर 21 स्कोर रन किए, बॉन्टन ने 33 रन किए, सैम करन ने 24 स्कोर रन किए, विल जैक्स ने 32 स्कोर रन किए, और भाईजान अहमद साहब रेहान अहमद जिसको कहा जा रहा है, रेहान अहमद ने 19 रन की बारी खेली, लेकिन मैच विनिंग बारी खेली, बेहतरीन बारी खेली, 2 छक्के लाजवाब मारे जहां ग्रीन फिलिप्स को, तो मैच टर्न हो गया। यहां पर सिर्फ 2 ओवर में 21 स्कोर रन से, और लास्ट ओवर में कमाल ही हो गया भाईजान, मैच फिनिश कर दिया। और यहां पर देखा जाए कि कोई भी गलती नहीं की, जबकि ग्लेन फिलिप्स को 22 स्कोर रन पड़ गए 18वें ओवर में, उसके बाद कोई गलती नहीं की, इन्होंने गलत शॉट कोई नहीं मारी। उसके बाद 1-2 चौके भी निकले, लेकिन बहरहाल सिंगल डबल पर जोर दिया और यहां मैच जीत लिया। आज किस्मत ने, कुदरत ने साथ दिया है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स देखते हैं कल क्या करते हैं। कल का मैच अहम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर अच्छा करने में कामयाब होते हैं, मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपके सामने रखता हूं कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 200 स्कोर रन होने चाहिए, फिर 120 के अंदर 120-30 पर इनको ऑल आउट कर दें, तो यही सिनेरियो बनता है। या फिर पाकिस्तान अगर उनको 120-30 पर ऑल आउट करता है, 13 ओवर में चेस कर ले, तो फिर ही पाकिस्तान के लिए ये हो सकता है, लाइव कर सकता है। लेकिन मुश्किलात बहुत हैं, यहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर भरोसा करना बड़ी मुश्किल बात है भाईजान। आप क्या समझते हो, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।